ये फ्रूट चाट बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है, क्रीमी बनती है। इसमें सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रशियन सैलेड भी कहा जाता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। रशियन सैलेड की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त से झटपट बनने वाला ये रशियन सैलेड की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं अंगूर, तकरीबन 2 कप के बराबर अंगूर है मेरे पास। बड़े साइज़ के अंगूर है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक अंगूर में से 2 हिस्से कर लेंगे ताकि थोड़े छोटे साइज़ के हो जाएं। तमाम अंगूर की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। आपको पता है अंगूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और रशियन सैलेड बनाए तो इसके अंदर कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। फ्रूट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप रशियन सैलेड की एक छोटी प्याली भी खा लेना तो आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने ज़्यादा हेल्दी और ताकतवर होता है। तो तमाम अंगूर की हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो बाकी के फ्रूट है उसे भी हम कट कर लेंगे। सेब ले लेंगे हम। सेब की कटिंग करेंगे। सेब मेरे पास हैं 3 छोटे साइज़ के मेरे पास सेब हैं और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं तो वहाँ उसे मैं ज़ाया कर दूँगी। पहले मैं सेब में से एक्स्ट्रा पार्ट ज़ाया कर दूँगी, इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो फ्रूट में कोई भी फ्रूट आपके पास हैं आप इसका सैलेड तैयार कर लें। मेरे पास जो फ्रूट हैं ये मैं आपके सामने रखे हैं तो इन्हीं का मैं सैलेड तैयार करूँगी। सेब है मेरे पास, खरबूजा है, अमरूद है और केला है और अंगूर है। तो सेब की मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे साइज़ के हम कटिंग कर लेंगे। ना तो बहुत बड़ा साइज़ रखेंगे ना ही बिल्कुल छोटा, यानी कि इतना कि सैलेड में अच्छा लगे। इतना साइज़ हम सेब का कर लेंगे। ये देखें एक सेब की इस तरीके से कटिंग करेंगे। छुरी की मदद से कटिंग बोर्ड पर रखते हुए इसकी हम झटपट से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं अमरूद। 2 अमरूद है मेरे पास। इसके मैं एक्स्ट्रा इससे कटिंग कर दूँगी और इसके बाद इसे काट लूँगी। तो अच्छा अमरूद के जो बीज है वो मैं निकाल दूँ क्योंकि मुझे बीज ज़रा अच्छे नहीं लगते। आप लोग अमरूद के बीज रख सकते हैं और अमरूद के बीज के साथ भी सैलेड तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से अमरूद के बीज निकाल दूँगी। तमाम अमरूद के बीज निकाल कर फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अमरूद वैसे बीज के साथ खाना चाहिए लेकिन मुझसे ये घर वालों को भी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं इसके अमरूद के बीज निकाल दूँगी। इस अमरूद में इतने बीज नहीं, थोड़े बहुत हैं तो ये थोड़े बहुत निकाल दूँगी क्योंकि इसके बीज भी थोड़े मोटे हैं। इस वजह से भी मैं निकाल रही हूँ इस अमरूद के बीज। और इस अमरूद की भी कटिंग हम इसी साइज़ में करेंगे जैसे कि हमने सेब की कटिंग की है, वही इसी साइज़ में हम तमाम फ्रूट की कटिंग कर लेंगे। अमरूद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, कब्ज़ वगैरह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो ये जब अमरूद का इस्तेमाल आप जो है लाजमी करें। बस कटिंग का टाइम थोड़ा लगता है, उसके बाद सैलेड बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये मेरे पास एक खरबूजा है। खरबूजे भी आना शुरू हो गए हैं। तो अभी सर्दियाँ हैं थोड़ी तो खरबूजा आना शुरू हो गया है। तो खरबूजा भी हम इसके अंदर सैलेड में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो खरबूजा हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इस कटिंग करेंगे और इसके तमाम जो बीज हैं उसे हम ज़ाया कर देंगे। इसके बाद हम इसे इसी साइज़ में कटिंग कर लेंगे जिस साइज़ में हमने अमरूद और सेब की कटिंग की है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं खरबूजे के बीज में निकाल कर ज़ाया कर चुकी हूँ। तो बस इसे भी इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल सेब और जैसे कि हमने अमरूद की कटिंग की है इसी साइज़ में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। खरबूजे का भी इस्तेमाल करें। इस खरबूजा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जैसे कि बाकी फ्रूट होते हैं। तो इसी तरह हमने खरबूजा ले लिया और अमरूद और सेब की भी कटिंग हम कर चुके हैं। और उसके साथ ये हमने ले लिए हैं केले। ये मेरे पास 8 अदद केले हैं, थोड़े छोटे साइज़ के हैं। इसे मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इसे भी मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी जैसे कि मैंने बाकी फ्रूट की कटिंग की है। बिल्कुल इसी तरीके से इन केले की भी मैं कटिंग कर लूँगी।
केले फ्रेश है मेरे पास, तो केले की मैं इस तरीके से तमाम केलों की कटिंग कर लूँगी। तमाम फ्रूट की मैं कटिंग कर चुकी हूँ, सिर्फ केले की कटिंग कर रही हूँ, तो केले की कटिंग भी कर चुकी हूँ। इसके बाद हम ले लेंगे एक अदद बाउल और बाउल में डाल देंगे क्रीम। मिल्क पैक क्रीम किसी भी कंपनी का आप ले लें और इसमें मिल्क पैक क्रीम ले लें। आधा पैकेट मिल्क पैक क्रीम का मैंने ले लिया है और इतने ही मिकदार में हम ले लेंगे मायोनीज़। आधा कप मायोनीज़ ले लेंगे और आधा कप ले लेंगे मिल्क पैक क्रीम। ये दोनों चीज़ लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्पाइसेस में हम ले लेंगे काली पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून काली पिसी मिर्च इसमें डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। चम्मच या कांटे की मदद से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा सख्त है, थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करेंगे। खुला दूध हम थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल। पहले हम इससे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। काली पिसी मिर्च और चाट मसाला हम इसमें डाल चुके थे। ये थोड़ी सी मलाई थी मेरे पास, दूध वाली मलाई, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। आधे कप से कम है ये मलाई और ये इसके अंदर डालकर मैं इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। इसके बाद एक बड़ा सा बाउल ले लूँगी, इसमें डाल दूँगी सेब और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी खरबूजे जो कि हमने कटिंग किए थे और इसके बाद इसमें डाल देंगे ये मेरे पास है आलू। इतने ही मैंने आलू ले लिए, एक कप आलू का ले लिया है। देखिए मैंने इसे छोटा छोटा काट लिया है। आलू मैंने उबाल लिए थे, उबाल कर छीले और इसे छोटा छोटा काट लिया और इसके बाद इसमें डाल देंगे अमरूद और साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए अंगूर। और ये मेरे पास मटर हैं आधी प्याली, ये मैंने मटर उबाल लिए हैं। ये देखिए अच्छे से गले हुए हैं मटर और इसमें डाल देंगे। रशियन सैलेड में ये तमाम चीज़ें डाली जाती है, यानी कि आलू भी मटर भी और जो हमने केले कट किए थे वो केले भी इस टाइम इसमें डाल देंगे। और ये डाल देंगे हम मैक्रोनी, 1 कप ही हमने ले ली है मैक्रोनी और मैक्रोनी भी मैंने अच्छे से उबाल ली है। मैक्रोनी किसी भी शेप की आप ले सकते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद जो हमने मायोनीज़ और क्रीम मिक्स की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। तमाम क्रीम और मायोनीज़ इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तमाम जो फ्रूट्स वगैरह हैं इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो रशियन सैलेड हो रहा है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। तो ज़बरदस्त रशियन सैलेड यहाँ हो रहा है तैयार। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत देखने में और खाने में तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बना है ये रशियन सैलेड। तमाम सैलेड की हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो क्रीम और मायोनीज़ हमने मिक्स की थी वो तमाम फ्रूट्स पर अच्छे से लग जाए। तो रशियन सैलेड हमारा हो रहा है तैयार। एंड में हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटे हुए थोड़े से बादाम और थोड़ा सा हम डालेंगे इस पे चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क देंगे ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। और इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और किशमिश ताकि ये देखने में तो खूबसूरत लगे ही, खाने में तो है ही जायकेदार और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो मज़ेदार और जायकेदार रशियन सैलेड हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खाने में बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी। ये फ्रूट चाट रशियन सैलेड आप बना सकते हो इफ्तार में, किसी मेहमान के आने पर या वीकेंड वगैरह पर कभी भी आप बना सकते हो। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।